नमस्कार आप सभी को आलोन स्टूडियो में। तो आज हम आए सेकेंड बीएन। तो आज हम लोग सर से हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है कि कॉम्बाटेड रिलीजन को लेके। तो सर का क्या ओपिनियन है उससे हम लोग जानेंगे। तो सर आपका हमारे आलोन स्टूडियो में स्वागत है। अभी सर ये सोशल मीडिया में बहुत सा ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि कॉम्बाटेड रिलीजन को लेके, स्पेशली क्रिश्चियन लोग को। तो उन सभी को एसटी नहीं देने बोल के अभी चर्चा हो रहा है। तो इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू आलो न्यूज़। ऐसे इस पर मैं एक्चुअली टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल इशू हो रहा है। और अगर मैं थोड़ा कुछ ओपिनियन भी जाहिर करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, तो ये मेरा जस्ट पर्सनल ओपिनियन होगा तुम में आमों का, नॉट माय डिपार्टमेंट, नॉट माय यूनिट, नॉट मी इवन एज ए पुलिस ऑफिसर। और आपकी जो अभी क्वेश्चन है कि जो कॉन्वर्ट्स है उसको एसटी देना है कि नहीं देना है, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें डायरेक्शंस एंड जजमेंट ऑलरेडी है कि एक वन जो पर्सन है, इफ ए पर्सन इज बोर्न एसटी, ही और सी विल रिमेन एसटी, चाहे वो कन्वर्ट हो या कहीं शादी हो। ये एक टू इस पर क्लियर होना बात है। और ये स्पेशली रिगार्डिंग जो एसटी कन्वर्ट्स टू अदर रिलीजन्स, तो इसमें तो मैं जस्ट लॉ की बात करने से ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ए पर्सन shall not cease to be ST merely because he or she has converted to any other religion। लेकिन उसमें कंडीशन ये दिया है, provided he or she shall continue to follow the customary traditions, rituals and ethnic values of the original tribal society or original tribe to which he or she belongs। तो इसलिए इसमें मैं तो सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें ज़्यादा अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। अगर कन्वर्ट होने के बावजूद भी अगर इन लोग एसटी जैसा रहता है, हमारे भाई और बंधु लोग अपना ही लोग हैं, अपना ही खून है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद फिर अपना ओरिजिनल रिलीजन को बहुत ख़राब से मतलब डिस्करेज नहीं करना चाहिए। खराब से उसको उनका जो स्पेशली रिलीजियस रिचुअल्स, सेरेमनीज, ये एक्चुअली हमारा कस्टम एंड कल्चर का पार्ट में आता है। और हमारा एथनिसिटी उसमें ही है। एथनिसिटी, अगर आप एथनिक वैल्यूज़ की बात करने से इट इंक्लूड्स इवन रिलीजन्स। तो हमारा एथनिक वैल्यूज़ को मतलब थोड़ा कंडेम नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को कंडेम नहीं करना चाहिए। ऐसे आपको पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियरली मेंशन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 28, 29, 30 में। तो एवरीबडी हैज़ राइट टू चूज़ हिज रिलीजन, कहाँ कन्वर्ट करना है, नहीं कन्वर्ट करना है, वो बात है। बस यही है कि फ्रीडम है तो हर चीज़ खुशी खुशी भी करना है बोल के बात नहीं है। मैं तो एज प्राउड सन ऑफ अबोथनी, मैं तो हमेशा चाहूँगा कि वी शुड प्रिजर्व करना चाहिए अपना अबोथनी का जो प्रैक्टिस, इवन फेथ, इंडियंस फेथ हो, उनका रिचुअल्स हो। हाँ, बहुत चीज़ों में हम रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टेबू। जैसे हमारे यहाँ तो इवन सांप काटने से पूजा करता है, उसके बाद बहुत दिन तक दूसरों का घर में नहीं जाता है और किसी को भी अपना घर में आने नहीं देते। ये सब मतलब वी मस्ट रिफॉर्म बहुत चीज़ को, अदरवाइज मेरा ख्याल से सब कन्वर्ट भी हो जाएगा। हो एवरीबॉडी में कन्वर्ट समझे, क्योंकि अननेसेसरी मिथुन गिराता है, गाय गिराता है, सुंगूर गिराता है बीमार को इलाज करने के लिए। मेरा ख्याल से कोई भी बीमार तो ऐसे ठीक नहीं है। क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि सबका सॉल्यूशन साइंस में है। और मैं इवन ये तक सोचता हूँ कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो साइंस है। लॉ ऑफ नेचर मतलब लॉ ऑफ गॉड्स। जैसे अगर लाइट का जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलना है, तो हमने तो पूजा करके नहीं किया उसको, ना कोई जैसा से राम अल्लाह ने आके ये बनाया, बस ये नेचर का लॉ है। और ग्रेविटेशनल पुल, उसका कितना पावर है और कितना एक्सेलरेशन से ऊपर से नीचे गिरेगा कोई भी मटेरियल, वो सब भगवान ने ऑलरेडी बना रखा है, लॉ ने, मतलब लॉ ऑफ नेचर है। तो हम ज़्यादातर इस पर विश्वास करता है। इसलिए जो बीमार सीमार को इलाज करने का बात करने से तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये सिर्फ मेडिकल साइंस पर हम ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। ऐसे भगवान ने जो जितना भी लॉज बनाया है उसका शायद हम ह्यूमन बींग अभी तक जस्ट 1%, 2% ही हम
आइडेंटिफाई या डिस्कवर कर सका होगा। बहुत चीज़ तो अभी भी बहुत हिडन है, जो भगवान चाहते कि हम मेहनत करके, रिसर्च करके, स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल एंड एरर करके वो हम जो नेचर का लॉ को जाने। ब्लड सर्कुलेशन कैसा चलता है वो सब भगवान ने बनाया, हमने नहीं बनाया। तो इसलिए इस पर मैं बस बोलूँगा कि ओनली बिकॉज कन्वर्जन हो गया, क्रिश्चियनिटी ही नहीं, कोई भी अदर रिलीजन में, और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट बोलना है कि मेनली बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ही और सी विल नॉट लूज ST स्टेटस, प्रोवाइडेड, इसमें लेकिन कंडीशन है, प्रोवाइडेड ही और सी कंटिन्यूज टू बिहेव लाइक एन ST, और अपना परंपरा मेंटेन करते हो, रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशन मेंटेन करने से वो है। तो सर ऐसे होते हैं कि अभी जो दोनी पोलर से क्रिश्चियन में कन्वर्टेड हो गया, वो लोग कुछ प्रॉब्लम का वजह से, जैसे कि वो लोग कुछ लोकल पूजा होता है तो उसमें वो बीमार होके लोकल पूजा करते हैं तो उसमें सॉल्यूशन नहीं आता है। बहुत सा ऐसे गाय, मिथुन, बकरी वो सब बेच करके भी सॉल्यूशन नहीं आके क्रिश्चियन में जब आते हैं उसमें सॉल्यूशन आ जाता है, बीमार भी हील हो जाता है। तो उसका वजह से क्रिश्चियन में आते हैं। उन सभी को लेके आपका क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं तो क्रिश्चियन में आने से, फास्टिंग फेरियर से या उससे भी हील होगा बोल के मेरा मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है मेरा विश्वास में, क्योंकि मैं कभी गया भी नहीं हूँ। उस पर हम सर्टेनली ये नहीं बोल सकूँगा कि हील होता ही है बोल। लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल विश्वास है अवतानिक से लेकर जो आता है, इन लोग ने बहुत कुछ मिथुन सितुन गाय साई गिराया। मेरा ख्याल से ये हमारा आउटडेटेड जो प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, इसको हम रिफॉर्म करना जरूरी है। हम अभी जैसे आपको बताएं कि हम मेडिकल साइंस में विश्वास करना है। हाँ, अपना नॉट ओनली मेडिकल साइंस, हमारा खाने पीने में हम ध्यान दें। बीमार जो आप ज़्यादा अपोंग पियेंगे तो ऑब्वियसली बीमार होगा। आप ड्रग्स खाएंगे और टोबैको खाएंगे, सिगरेट पियेंगे तो ऑब्वियसली बीमार होने का ज़्यादा चांस रहता है। और आप ज़्यादातर रेड मीट ये सब ज़्यादा खाएंगे बियॉन्ड डाइजेशन कैपेसिटी तो ऑब्वियसली बीमार होंगे। आप अगर ओवर वेट हो गया, आप ओवेस हो गए तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का बहुत चांस रहता है। आप एक्सरसाइज करना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए और डाइटिंग भी थोड़ा लिमिटेड सब कुछ करना चाहिए, तभी तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। तो मैं तो किसी को प्रेयर करके, किसी को खुश करके, मतलब सबका धर्म का विश्वास है कि किसी को खुश करना है, भगवान को खुश करना है, ये करना है। मैं तो सोचता हूँ कि भगवान को अगर थ्रू गॉड को खुश करना है तो अपना हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी एंड दूसरों की भलाई करने से ज़्यादा खुश होगा भगवान। ना कि उनको कोई गिफ्ट दे या उनको प्रेयर करे या उनको फास्टिंग करे या उनको मिथुन सिथुन दे या उनको गाय दे या पैसा दे, गोल्ड दे। मेरा ख्याल से गॉड डज नॉट नीड ऑल दिस थिंग्स। तो सर अभी सोशल मीडिया में भी ऐसे बहुत पब्लिक का कमेंट्स आ रहा है कि जो बाहर से जो भी सामान आता है तो अरुणाचल में आना ही नहीं आना, क्योंकि एज ए क्रिश्चियन भी अरुणाचल में आना, कन्वर्टेड ये भी रिलीजन होगी ना। तो इसको लेके जितना भी बाहर से सामान आ रहा है उसको भी अरुणाचल में आना ही नहीं आना, ये क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, बाहर कंट्री से। तो उसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें दो तीन तरह का है। कुछ चीज़ें जो हम लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्यों बोलो तो हमारा सपोज अरुणाचल की बात करने से, यहाँ तो हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, आपका जो कैमरा है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये आप जो ये माइक जो है मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये तो हम आने देना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गया है, तो उसमें तो हम दुनिया से कट ऑफ होकर नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सी और मॉडर्न का साथ हम रहना पड़ेगा। जैसे अभी हम यूनिफॉर्म पहनना है, तो पहले का ट्रेडिशन है बोल के हम लंगोटी पहन के तो ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते ना, फिर लोग बोलेंगे क्या मतलब इनडिसिप्लिन है बोल के। सर्टेन डिसिप्लिन भी सोसाइटी में मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए सोसाइटी इज ए डायनेमिक एंड सोशल जो चेंज है इज ए डायनेमिक प्रोसेस। सोसाइटी इज डायनेमिक, तो इसलिए चेंज इज ए मस्ट। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड बट चेंज इज परमानेंट। चेंज तो होते ही रहेगा, तो इसलिए हमारा हर चीज़ में चेंज होता है। हाँ, बस इतना है कि हम जो अभी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, उसमें हम अगर एज फार एज पॉसिबल वो होना चाहिए। जैसे हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि 15 तारीख को हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है, वो भी अच्छी बात है। और स्कूलों में भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने से तो अच्छी बात है हमारी, व्हिच कैन बी इजीली डन। और कोई कोई चीज़ अनएवॉइडेबल है, उसको तो हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाहर से आने से भी। और रिलीजन की बात करने से अभी जैसे हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की बात करने से जो फॉरेन रिलीजन्स है, क्रिश्चियन को बोल के भी नहीं है, आप देखते हैं जैसे कश्मीर में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप देखते हैं तो बहुत रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट देते हैं। इन लोग
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो उसको भी हम देखना है कि एज फार एज पॉसिबल वोकल फॉर लोकल तो ठीक है हर चीज़ में, एज फार एज पॉसिबल। अभी का यूथ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर में रह के अपना कल्चर का भूल जाता है और अपना लोकल भाषा को भी भूल जाता है, मदर टंग को। तो उन सभी को लेके आपका क्या, उन सभी को मैसेज देना चाहेगा यूथ लोग को अपना ट्राइब का बारे में? इसमें तो अभी सभी हमारे जो अरुणाचल के ट्राइब्स हैं, और बहुत अच्छी बात है, NES लोग भी कर रहा है और GWS लोग भी कर रहा है, और मेरा ख्याल से तागिन कल्चरल सोसाइटी लोग भी कर रहा है, सुपुन दुपुन ये अपतन लोग का भी कर रहा है, और आदिवाने का लोग भी कर रहा है, और इवन हमारे जो मोनपा बाई लोग भी, सभी लोग कर रहे हैं कि हमारा अपना लोकल डायलेक्ट जो है एक्सटिंक्ट होने जा रहा है, होने नहीं देना है। तो इसको प्राइमरी लेवल, इवन अपर प्राइमरी लेवल तक कम से कम का कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने से ठीक है। शायद उस दिशा में गवर्नमेंट भी कदम उठा रहे हैं, और हमारा सभी ट्राइब्स के लीडर्स लोग सब उठा रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लोग एक्चुअली इसमें तो बच्चे लोग को भी कोई गलती नहीं दे, पेरेंट्स लोग ही इनको सिखाते हैं मम्मी पापा बोलना, अन अबो नहीं बोल के। हम खुद भी, आई एम ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मेरा बच्चे भी एक दो तो अबो बोलते हैं फिर एक दो तो पापा मम्मी, मम्मी को तो न बोलते हैं, अन बताया था फिर न बोलते हैं। तो ऐसा टाइप का हो रहा है। तो इसमें तो हम अपना ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज इसको प्रिजर्व करना चाहिए, और इवन हो सकने से अपना रिलीजन को भी प्रिजर्व करने में बहुत अच्छी बात है। और वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, कि हम लोग इतना दुख तकलीफ में भी, इतना पहाड़ में, इतना जंगल में, जहाँ में इतना ये मस्कीटोज है, और कोई मतलब जीरो मेडिकल साइंस, जीरो मतलब डॉक्टर नर्सेस, ऐसा हो गया हम लोग अवतानी से अभी तक हम सर्वाइव होके आया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो सर, आप देखने के नज़र में दोनी पोलो को लेके आपका मतलब क्या व्यू है, इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? दोनी पोलो या दोनी पोलो बोलने से तो हम पहले से हम लोग विश्वास करके आए हैं और फादर से। और दोनी मीन्स सन, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे दोनी मतलब क्या है। पोलो मीन्स मून। तो इमिडिएटली पहले से जब हम ट्रेडिशनल व्यूज़, नॉट ओनली हम लोग का तानी ट्राइब, बहुत दुनिया में आप देखेंगे कि एंशिएंट रिलीजन, इवन हमारे जो ऋग वैदिक पीरियड, ये सब में एवरी सोसाइटी ने दोनी पोलो को माना है। तो हम लोग तो बोल सकते हैं कि दोनी पोलो इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन। शायद इसलिए हुआ होगा कि ये यूनिवर्स में जो दिखाई देता है, लेकिन जिसको छूना इतना तकलीफ है, जिसको छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है, और जो हमें हर दिन आके एनर्जी देते हैं सन और मून भी हमें कुछ कुछ सिखाते हैं। इवन आपका जंगल में आप बम्बू कब काटना है, और ये तक्कू पत्ता कब काटना है, और ये लकड़ी कब काटना है घर बनाने के लिए, वो सब मून बताता है कि ये अभी सीजन नहीं है, ये सीजन है। ये हमारा बहुत अच्छी बात है, इसलिए शायद इनको भगवान माना होगा, या एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और एज ए साइंस स्टूडेंट मैं तो उनको एक स्टार ही मानता हूँ क्योंकि हमें ये पता है कि सन इज ऑल्सो स्टार। तो इसलिए मून तो उसका एक सैटेलाइट है। तो इस हिसाब से मैं तो एज ए साइंस स्टूडेंट, मैं तो BE किया हूँ, तो इसलिए मैं उसको एक सोलर सिस्टम का एक सेंटर मानता हूँ सन को, और मून को तो हमारा आर्ट का सैटेलाइट मानता हूँ। और आर्ट को जो हमारा जो सन का हम एक ये है प्लेनेट है, तो हम लोग चक्कर लगाते हैं, ये हम सही मानते हैं। ये सब तो विश्वास पहले इवन क्रिश्चियन में भी ये सब विश्वास नहीं था कि मतलब बहुत लोगों को इवन सजा भी दिया। अगर जब ऐसा बोला, जब साइंस जब प्रोग्रेस हो गया, एक्चुअल साइंस जो है, एक्चुअल लॉ ऑफ गॉड जब प्रोग्रेस होने लगा, तब ये बोला कि नहीं, नॉट अर्थ बट सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तब लोग उसको किसी किसी को शायद फांसी भी दिया है, सजा भी दिया है। तो ये बात है, क्योंकि इन लोग किसी सर्टेन रिलीजन का बिलीफ का खिलाफ जा रहा है बोल के। तो एज ए साइंस स्टूडेंट मैं तो बोलूँगा कि सन एंड मून वेरी गुड। तो हमें और ये सच भी बात है, अगर सन नहीं होता, जितना भी भगवान भी हो, ये एक दिन में ये अर्थ जो है पूरा ये हो जाएगा, स्नो बन जाएगा, पूरा स्नो का गोल बन जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, हम लोग तो एक दिन में मर जाएंगे। एक दिन भी नहीं लगेगा शायद, अगर सन नहीं आया, एक दिन सन नहीं आया तो इसलिए मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, या गॉड ने क्रिएट किया बोल के इतना फायर बॉल, एक तो या बॉल ऑफ एनर्जी हमको यहाँ आर्ट में जिंदा रहने के लिए, सिर्फ हमको ही नहीं, सभी पशु पक्षी जीव जितना भी जानवर है एंड हमारा फॉरेस्ट है, सबको जिंदा रखते हैं सन एंड मून ऑल्सो। तो इसलिए हम तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स
and they are also part of the creation of the God. तो सर क्रिश्चियन और दोन्यी फॉलो डिफरेंस क्या है आपका व्यू में? और डिफरेंस तो उनका अपना अपना थिंकिंग में है, अपना अपना इनका जैसे रिचुअल से अलग अलग हो जाता है। आप हमारा और फेस्टिवल भी अलग हो जाता है। जैसे आप क्रिश्चियन का फेस्टिवल है ये जो क्या क्या गुड फ्राइडे एंड क्रिसमस, और हमारा दोन्यी पोलो का बोलने से हमारा अपना अपना फेस्टिवल्स है। जैसे मोपिन है, मोपुन एक्चुअली, और मोपिन, हाँ, और हमारा जो न्योकुम यूलो है, यूलो है एक्चुअली, वर्ड द यूलो, उयो से यूलो है। और हमारा जो बहुत है सीदोनी है, मतलब दोनी एंड आर्ट को पूजा करता है, वो सबका हमारा अपना अपना अलग अलग है। लेकिन सिंबल की बात करने से जैसे क्रिसमस में ईस्टर लगाता है और हमारा दोनी पोलो पार्टी भी सान लगाता है, देखने से दोनों सेम है क्योंकि सान भी ईस्टर है। सर आपका व्यू अब क्या है कि गॉड एंड रिलीजन में डिफरेंस क्या है आपका व्यू में? गॉड एंड रिलीजन तो एक्चुअली बोलने से साइनोनिमस है, क्योंकि रिलीजियस ग्रुप्स तो वो लोग हैं जो एक सर्टेन पर्टिकुलर गॉड को फॉलो करते हैं। जैसे आप क्रिश्चियंस बोलने से दे फॉलो जेसस, और मुस्लिम्स बोलने से दे फॉलो अल्लाह, प्रोफेट मोहम्मद, और दोनी पोलो बोलने से सन एंड मून को इन लोग गॉड मानते हैं। और हिंदूज बोलने से तो आप बहुत देखते हैं, राम है, आप कृष्णा है, और आप जो त्रिदेव थ्री गॉड्स बोलने से आपका विष्णु है, ब्रह्मा है और शिवा है। तो इस तरह का अपना अपना गॉड को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन अगर पूछते हैं तो मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ, सुप्रीम मीन्स ओनली वन, क्योंकि देयर कैन नॉट बी 2 3 सुप्रीम्स, 4 सुप्रीम्स, 5 सुप्रीम्स। तो इसलिए मेरा मानना है इतना गॉड्स है, इतना गॉडेसेस है, तब तो इनमें से कोई भी सही नहीं होता होगा, क्योंकि सुप्रीम मानने से तो एक ही होगा, या इनमें से एक ही सही होता होगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये दुनिया में, ये यूनिवर्स में ओनली अगर कोई पावरफुल मोस्ट सुप्रीम तो एक ही होगा। तो इसलिए अलग अलग धर्म का नाम में झगड़ा करके पैदा नहीं है। और बस अपना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 7 A's फॉलो करो, बढ़िया से हेल्थ मेंटेन करो। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, बहुत पियो लेकिन पानी, ये शराब नहीं और डाइटिंग मेंटेन करो और एक्सरसाइज करो, अपना हेल्थ को बढ़िया रखो। और हमारा जब से मैं इधर में हमारा बटलैंड में आया हूँ, हमने ये भी ट्राई किया, बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट हम एवरी मंथ हम लोग मेजर करते हैं, उससे हम प्रॉपर प्रोपोर्शन में है कि नहीं वो भी देखना है। उसके बाद हार्ड वर्क करो, बहुत हार्ड वर्क करो। मैं तो स्टूडेंट लोग को इतना भी बोलता हूँ, इतना हार्ड वर्क करो कि आप क्लास में टॉपर नहीं आने से भगवान को रोना आ जाए, भगवान को आंसू आ जाए, अरे तरीका इसको तो क्लास में टॉपर बनाना चाहिए था, मैं तो गलती हो गई, इसको नेक्स्ट टाइम जैसे भी मैं नोटिस में रखूँगा बोल के भगवान जो अपना डायरी में नोट करे, और एक सप्ताह तक और दुखी होकर खाना ना खाए भगवान, इतना आप मेहनत करना चाहिए मैं बोलता हूँ। उसके बाद मेहनत करने वालों के लिए तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी, बहुत ईजी हो जाता है। आप बैकडोर एंट्री ट्राई करने का ज़रूरत नहीं है, और कोई ना कोई भगवान देगा ही देगा ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट रहने वाला को भगवान साथ देता ही है। आप सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, तो भगवान तो साथ देता ही है। तो हम भी खुद एक्सपीरियंस है लाइफ में, तो और दूसरों को आप हेल्प करो। 4th एज में रहा है कि आप दूसरों को हेल्प करो, और हेल्प करने का मौका मिलेगा तो उसको छोड़ना नहीं, ये सोचना है कि भगवान ने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया है दूसरों को हेल्प करने का, जब तक आप हेल्प कर सकते। लेकिन हेल्प करने में भी कोई कोई जो है ग्रीडी होकर हेल्प मांगता है, उनको तो नो बोलिए, और जो नीडी होकर हेल्प मांगता है उसको यस बोलिए, जितना तक हो सके। उसके बाद आप 4th एज मेंशन करने से आप हैप्पी होगा, क्योंकि आप ये सब ऑनेस्ट रहा, हार्ड वर्किंग रहा, हेल्थ अच्छा रहा, दूसरों को जितना हो सके भलाई किया, तो ऑब्वियसली हैप्पी होगा। और हैप्पी आदमी तो हमेशा स्माइलिंग फेस में रहता है, और हैंडसम ही होगा या ब्यूटीफुल होगा। उसके बाद ये सब करने से तो आप तो हेवन तो श्योर है, हेवन में तो पक्का बुकिंग हो गया। मैं तो इसलिए आपको भी मजाक से थोड़ा ऐसा बोलूँगा क्या कि मेरा तो, मैं छोटा मोटा जो अच्छा काम कोशिश करता हूँ, शायद मेरा तो शायद हेवन होने से हेवन में बुकिंग तो हो गया होगा अगर हो गया भी होने से मेरे पीछे अगर कोई दुख तकलीफ वाला खड़ा है और बोलेगा कि सर मुझे हेवन जाने दो, और उधर हाउसफुल हो गया, क्या पता हेवन हाउसफुल भी हो गया होगा। कितने लोग हेवन, जनरेशन से हेवन सब जा रहा है, तो हाउसफुल भी हो गया होगा। तो मैं तो बोलूँगा भगवान को, डियर गॉड मुझे तो हेल ही भेज दीजिए, सो लेगा हम तो उधर भी मस्त में रहूँगा, अपना हेल्थ मेंटेन करूँगा, वो 7 एज को फॉलो करूँगा। जो अभी सोशल मीडिया में भी ऐसे चल रहा है कि तो जो दोन्यी पोलो है वो सभी हिंदू धर्म को भी कन्वर्ट किया जा रहा है बोल के, तो दोन्यी पोलो ये फोटो का साथ जो हिंदू का भगवान वो लोग को भी
रख के पूजा किया जा रहा है बोल के सोशल मीडिया में बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है, और जितना भी पब्लिक है उन सभी से भी सुनने को आ रहा है, उसको लेके आपका क्या बोलना चाहिए? देखिए, ऐसा बोला जाए तो आप ऋग वैदिक एंड आपका जो वैदिक एज में देखने से इन लोग हिंदू लोग तो दोनी पोलो ही थे। दे वेर द ओरिजिनल दोनी पोलो पीपल। इन लोग को सूर्यवंशी चंद्रवंशी बोलते हैं, मतलब सान का गोद है, सान का बच्चा है, वंश मतलब सान का वंश है और मून का वंश है, इन लोग बोलते हैं। तो उस हिसाब से सिमिलरिटी बहुत है। तो अभी बस एक दो डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ तो ट्राइबल लोग सब गाय खाते हैं, तो हिंदू लोग उनको गाय माता मानते हैं। तो वो अपना अपना विश्वास है, उस पर तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और हाँ, रिफॉर्म तो करना जरूरी है। हम जैसे आपको पहले बताया, रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हमारा दोनी पोलो जो रिलीजन है, जो जितना बिलीवर्स है, उनको भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा इसमें बहुत कुछ रिफॉर्मेशन लाना चाहिए। नहीं तो सब कन्वर्ट होते ही जाएगा, फिर आप लोग पीछे से बोलते रहेगा, अरे यार क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्यों कन्वर्ट हो रहा है बोल के ना। तो ये बात है। कन्वर्ट रिलीजन को लेके आप जितना भी पब्लिक है और जितना भी आलो न्यूज़ टुडे का व्यूअर है, उन सभी को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगा, क्या अपील करना चाहेगा? बस इस पे आप अननेसेसरी मतलब कंट्रोवर्सी ना करें। सब प्यार से रहिए। कन्वर्ट होने से भी अगर उन लोग ट्रैवल आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहा है, ट्रैवल रिचुअल को मेंटेन करता है, कस्टम ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेयरली बाय कन्वर्जन एनीबॉडी विल नॉट लूज एसटी स्टेटस। बस ये है। और बाकी जो कन्वर्ट नहीं हुआ है उनको भी मैं मैसेज दूंगा कि आप कन्वर्ट का अगेंस्ट में भी ज़्यादा ना बोले, लेकिन हाँ, जो कन्वर्ट भी हो गए उनको भी मैं ये बोलूँगा कि आप अपना ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आप जो अपना जो ओरिजिन है, अपना जो हिस्ट्री है, अपना फोर फादर्स को भी इज्जत करके इनको भी इज्जत से देखें और प्यार से एक दूसरे को गले लगा के रहें। और जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है वो भी हिम्मत होके रहिए। अपना जो रिलीजन एंड फेथ को भी अब प्रिजर्व करना है, क्योंकि ये दोनी फॉलो रिलीजन भी शायद कभी दिन अगर अच्छे से प्रिजर्व नहीं होने से ये भी एक्सटिंक्ट होने का चांस है। तो इसलिए और बहुत माइनॉरिटी है, तो इसको आप जैसे भी प्रिजर्व कीजिएगा। थैंक यू।